नमस्कार दोस्तों, दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में आज ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का धमाकेदार आगाज हुआ, जहां इंडिया ए और श्रीलंका ए आमने सामने थीं। अगर आप भी इस मुकाबले का रोमांच एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज का हमारा लक्ष्य है 400 लाइक्स। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की शुरुआत ऐसी रही जिसमें हर ओवर के साथ कहानी बदलती नजर आई। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। मोहम्मद सिराज की पहली ही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने पॉइंट के रास्ते चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद सिराज की फुल लेंथ गेंद पर वैभव ने कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए एक और बाउंड्री बटोरी। कुछ ही देर में तीसरा चौका भी उनके बल्ले से निकल गया और ऐसा लग रहा था कि आज वैभव लंबी पारी खेलने वाले हैं। लेकिन क्रिकेट में एक गेंद पूरा खेल बदल देती है। सिराज ने शानदार वापसी करते हुए वैभव को फुल पिच गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। टाइमिंग गड़बड़ा गई, गेंद हवा में उठी और कप्तान सहान अराचगे ने मिड ऑफ पर शानदार कैच लपककर इंडिया ए को पहला झटका दे दिया। वैभव 14 रन बनाकर लौट गए। अभी भारतीय टीम इस नुकसान से उबर भी नहीं पाई थी कि अगले ही ओवर में चम्मिका करुणारत्ने ने आग उगलता बाउंसर फेंक दिया। प्रभु सिमरन सिंह गेंद की उछाल को समझ ही नहीं पाए। गेंद ग्लव्स से लगकर हवा में गई और सदीरा समर विक्रमा ने आगे की तरफ डाइव लगाकर ऐसा कैच पकड़ा जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। प्रभु सिमरन सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए और इंडिया ए मुश्किल में दिखाई देने लगी। इसके बाद मैदान पर आए प्रियंश आर्य और आते ही उन्होंने मुकाबले का रंग बदल दिया। कुछ गेंदें समझने के बाद सिराज की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि दर्शक सीटों से खड़े हो गए। फिर चौकों की झड़ी लग गई, कभी कवर ड्राइव, कभी कट शॉट तो कभी पॉइंट के रास्ते शानदार बाउंड्री। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी धीरे धीरे अपनी लय हासिल कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को संभालते नजर आ रहे थे। प्रियंश का आत्मविश्वास हर गेंद के साथ बढ़ता जा रहा था। गेंदबाज लाइन बदलते रहे, फील्डर इधर उधर होते रहे, लेकिन प्रियंश लगातार गैप खोजते रहे और रन बटोरते रहे। ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया ए पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुकी है। लेकिन तभी आया वह पल जिसने पूरे मुकाबले की दिशा बदल दी। रविंद्र फर्नांडो के ओवर में ऋतुराज ने डीप कवर्स की तरफ शॉट खेला और 2 रन के लिए दौड़ पड़े। प्रियंश भी भागे, लेकिन आधी पिच तक पहुंचते पहुंचते अचानक रुक गए। उधर ऋतुराज लगभग कीपर एंड तक पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक पल की गलतफहमी ने बड़ा नुकसान कर दिया। प्रियंश ने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर डिक्वेला उनके रास्ते में आ गए। इसी बीच गेंद बॉलर एंड पर पहुंची और बेल जुड़ गई। 32 रनों की शानदार पारी खेल रहे प्रियंश आर्य को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। जिस साझेदारी से इंडिया ए को बड़ी उम्मीदें थीं, उसका अंत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज में हुआ और दाम्बुला के मैदान पर एक बार फिर मैच का रोमांच नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। प्रियांश के जाने के बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए। अर्थुराज गायकवाड़ ने इस बीच रविंद्र फर्नांडो की लेग स्टंप पर बहकती गेंद को चतुर स्वीप शॉट के जरिए फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके काफी ओवरों बाद पारी के 28वें ओवर में विजयकांत व्यासकांत की फ्लैट गेंद पर अर्थुराज ने लंबे समय के बाद अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका निकाला और रनों के सूखे को खत्म किया। पारी के 29वें ओवर में कप्तान तिलक वर्मा ने स्पिनर सहान अराचिके के खिलाफ मोर्चा खोला और उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहद कड़क और दर्शनीय चौके झड़कर अपनी फॉर्म का मुजाहरा पेश किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपनी क्लास दिखाई और लगातार तीसरा चौका बटोरकर ओवर से 12 रन लूटे। इसके ठीक बाद पारी के 30वें ओवर में विजयकांत व्यासकांत ने जब लेग स्टंप की लाइन पर एक फुल टॉस गेंद फेंकने की गलती की तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बिना कोई रहम दिखाए उसे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार एक प्रचंड ऑफ गगनचुंबी जड़ दिया। और इसी आतिशी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने मुश्किल समय में इंडिया ए के लिए एक बेहद ही कड़क और मजबूत अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। दाम्बुला के इस मैदान पर पहले 30 ओवरों के खेल यानी दूसरे सत्र के मध्य तक इंडिया ए ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए थे। क्रीज पर उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 67 गेंदों में 3 चौकों और 2 की मदद से 56 रन बनाकर चट्टान की तरह डटे हुए थे, जबकि कप्तान तिलक वर्मा भी 27 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत 12 रन बनाकर उनका बख्त 30 ओवरों की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 137 रन बनाने के बाद क्रीज पर सेट ऑफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर चौतरफा हमला बोल दिया। पारी के 32वें ओवर में विजयकांत व्यासकांत की लेग स्टंप पर बहकती गेंद को अर्थुराज ने घुटने टेककर स्क्वायर लेग के पीछे एक कड़क स्वीप शॉट के जरिए 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद चम्मिका करुणारत्ने के अगले ओवर की चौथी गेंद, जो कि बैक ऑफ लेंथ थी,
उस पर गायकवाड़ अपने पंजों पर खड़े हुए अतिरिक्त उछाल पर काबू पाया और सीधे बल्ले से एक दर्शनीय पंच खेलकर डाइव लगाते हुए मिड ऑन फील्डर को छकाकर लगातार दूसरा चौका बटोरा। दोनों बल्लेबाजों के बीच रनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि 36वें ओवर में वाणुजा साहन की गेंद पर एक सिंगल चुराते हुए ऋतुराज और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 100 रनों की एक बेहद मजबूत और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी कर ली। इसी लय को आगे बढ़ाते हुए रविंदु फर्नांडो के अगले ओवर की दूसरी गेंद, जो कि एक जूसीफुल टॉस थी, उस पर रतुरा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी और सीधा झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। कप्तान तिलक वर्मा भी दूसरे छोर से पीछे नहीं रहने वाले थे। पारी के 41वें ओवर में गुरु संकेत की लेंथ बॉल को तिलक ने फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार एक शानदार SIX जड़ा और इसी आतिशी के साथ तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक 50 पूरा किया। इसके तुरंत बाद साहन के अगले ओवर में तिलक ने पॉइंट की दिशा में गेंद को स्लाइस करके 2 रन चुराए और इसी के साथ इंडिया ए के 200 रन भी स्कोरबोर्ड पर लग गए। शतक के करीब पहुंच चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने इसके बाद मोहम्मद सिराज की ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड गेंद को कवर्स के ऊपर से स्लैम करते हुए एक और कड़क चौका बटोरा। पारी के 44वें ओवर में जैसे ही वाणुजा साहन ने एक वाइड गेंद फेंकी, ऋतुराज और तिलक के बीच 150 रनों की महासाझेदारी भी पूरी हो गई। इसी ओवर की पहली ही फ्लैट डिलीवरी पर ऋतुराज ने गेंद को सीधे गेंदबाज की तरफ धकेला। गेंदबाज साहन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े तिलक से टकरा गए और इसी बीच ऋतुराज ने तेजी से एक सिंगल चुराकर लिस्ट क्रिकेट का अपना 21वां ऐतिहासिक और बेमिसाल शतक सेंचुरी पूरा कर लिया। पूरे भारतीय डगआउट ने खड़े होकर इस कप्तान की पारी की सराहना की, लेकिन शतक पूरा करने के ठीक बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज एक और बड़ा स्लॉग शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर अविष्का फर्नांडो को एक आसान कैच थमा बैठे। ऋतुराज गायकवाड़ 114 गेंदों में 6 चौकों और 3 की मदद से 101 रनों की जांबाज पारी खेलकर पवेलियन लौटे। ऋतुराज के आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। 45वें ओवर में मोहम्मद सिराज की फुल पिच गेंद पर वे क्रीज में काफी ज्यादा शफल करके स्वीप मारने गए, लेकिन गेंद बल्ले का निचला हिस्सा बॉटम एज लेकर सीधे विकेटों में समा गई और तिलक वर्मा 97 गेंदों में 60 रनों की कप्तानी पारी खेलकर बोल्ड हो गए। 2 सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान पर आयुष बदोनी और युवा सूर्यांश शेडगे की नई जोड़ी ने मोर्चा संभाला। बदोनी ने आते ही संकेत की गेंद पर एक भाग्यशाली फ्रेंच कट के जरिए लेग स्टंप के पास से चौका बटोरा और फिर सिराज के अगले ओवर की फुल टॉस गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक और खूबसूरत चौका निकाला। इसके बाद खेल के 49वें ओवर में छम्मिका करुण रत्न के खिलाफ सूर्यांश शेडगे ने वह रौद्र रूप दिखाया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। शेडगे ने करुण रत्न की पहली शॉर्ट गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड के लिए भेजा, जिसने इंडिया ए का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। इसकी अगली ही गेंद पर शेडगे ने एक और जूसी फुल टॉस को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार लगातार दूसरा दे मारा और ओवर की आखिरी शॉर्ट बॉल पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क चौका बटोरकर ओवर से पूरे 18 रन लूट लिए। अंतिम ओवर में गरुका संकेत ने एक बेहतरीन स्लोअर यॉर्कर डालकर आयुष बदोनी 24 रन को एल्बिट ब्लू आउट कर इस कैमियो का अंत किया। निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति तक इंडिया ए ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।